नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि सही शब्द का इस्तेमाल हमारी बात में कितना वजन डाल सकता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। कैसे हम साधारण शब्दों से आगे बढ़कर अपनी भाषा को और भी सटीक और असरदार बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है रेटिसेंट। इसका मतलब होता है वो इंसान जो कम बोलता हो, जो अपनी बातें या विचार आसानी से जाहिर न करे। सोचिए किसी ऐसे सहकर्मी के बारे में जिसके पास कमाल के आइडियाज होते हैं, लेकिन वो मीटिंग में तब तक चुप रहता है जब तक उससे सीधे पूछा ना जाए। वो रेटिसेंट है। और रेटिसेंट का एकदम उल्टा है विवेशियस। ये शब्द उस दोस्त के लिए है जिसके आते ही माहौल में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। वो जो हमेशा जिंदा दिल, हंसमुख और जोश से भरा रहता है। उसकी मौजूदगी ही सब कुछ रोशन कर देती है। तो यहाँ देखिए कितना साफ फर्क है। एक तरफ रेटिसेंट का शांत और रिजर्व्ड स्वभाव और दूसरी तरफ विवेशियस की जिंदा दिली। देखिए, इलेशन का मतलब सिर्फ हैप्पी होना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो एहसास है जब कोई बड़ी कामयाबी मिलती है या कोई टीम फाइनल मैच जीत जाती है। वो जो गर्व, उत्साह और जीत की मिलीजुली फीलिंग होती है ना, बस वही है इलेशन। और फिर इसी स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर है डिस्ट्रॉट। ये शब्द उस हालत के लिए है जब कोई इंसान बहुत ज्यादा परेशान, घबराया हुआ और बेचैन हो। ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये एक गहरी मानसिक उथल-पुथल है। पहला शब्द है स्प्यूरियस। इसका सीधा सा मतलब है नकली, जाली या बनावटी। जब कोई दलील या दावा किसी झूठी बुनियाद पर खड़ा हो तो उसे स्प्यूरियस कहते हैं। ये सिर्फ कोई गलती नहीं, बल्कि अक्सर जानबूझकर दिया गया धोखा होता है। और इसके ठीक उलट है वैलिड। एक वैलिड तर्क वो होता है जो ठोस सबूतों और सही लॉजिक पर आधारित हो। वो तर्क जो मजबूत, जायज और कानूनी तौर पर सही हो। जब भी हमारे सामने कोई जानकारी आती है तो ये पहचानना बहुत जरूरी है कि वो स्प्यूरियस है या वैलिड। इसे ऐसे समझिए, स्प्यूरियस तर्क ताश के पत्तों से बने घर जैसा है जो हल्की सी हवा से ढह जाता है, जबकि एक वैलिड तर्क पत्थर से बने पुल जैसा मजबूत होता है जो हर कसौटी पर खरा उतरता है। ये फर्क समझना आज के दौर में बहुत जरूरी है। अब इसमें एक और शब्द जोड़ते हैं, पर्टिनेंट। देखिए, एक पर्टिनेंट आइडिया वो होता है जो ना सिर्फ वैलिड हो बल्कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उससे जुड़ा हुआ भी हो। जैसे ये कहना कि आसमान नीला है एक वैलिड बात है, लेकिन अगर चर्चा इकोनॉमी पर हो रही है तो ये बात पर्टिनेंट नहीं है, यानी प्रासंगिक नहीं है। विंडिकेट एक बहुत ही पावरफुल शब्द है। इसका मतलब है किसी पर लगे झूठे इल्जामों को हटाकर उसे सही साबित करना। जब कोई नया सबूत सामने आता है और एक बेगुनाह इंसान बरी हो जाता है तो कहते हैं कि उसे विंडिकेट कर दिया गया। ये न्याय की जीत है। अगला शब्द है स्टिप्युलेट। इसका मतलब है किसी समझौते या कॉन्ट्रैक्ट में कोई जरूरी शर्त रखना। जैसे जब कोई घर किराए पर लेते हैं तो एग्रीमेंट में ये स्टिप्युलेट किया जा सकता है कि आप घर में कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते। ये एक औपचारिक मांग होती है। और फिर आता है लुक्रेटिव। ये शब्द किसी ऐसे काम या मौके के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें बहुत मुनाफा हो। कोई भी चीज जो आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद हो उसे लुक्रेटिव कह सकते हैं। जैसे कोई लुक्रेटिव बिजनेस डील। एक ही सिक्के के दो पहलू देखते हैं, और ये सिक्का है काम से प्यार। एक तरफ है हेल्दी पैशन और दूसरी तरफ एक तरह का जुनून, एक ऑब्सेशन। और इन दोनों के बीच की लाइन बड़ी बारीक होती है। तो यहाँ दो शब्द हैं। पहला है अर्गोफाइल। ये वो इंसान है जिसे अपने काम से सच में प्यार है, मतलब एक पॉजिटिव हेल्दी वाला जुनून। और दूसरी तरफ है अर्गोमेनिया। यहाँ काम करने की एक जबरदस्त, लगभग अनकंट्रोलेबल इच्छा होती है, मतलब काम एक धुन बन जाता है। देखिए, दोनों ही शब्द काम से जुड़े हैं, लेकिन फीलिंग एकदम उल्टी है। यहाँ तीन बहुत अलग तरह की सोच वाले लोग हैं। पहले हैं फैनाटिक, यानी कट्टरपंथी, मतलब किसी एक चीज के लिए जबरदस्त जोश और बस वही एक चीज। फिर आते हैं फेटलिस्ट, यानी भाग्यवादी। इनका मानना है कि जो होना है वो तो होकर रहेगा, सब किस्मत का खेल है। और तीसरे हैं फिस्टीरियस, मतलब वो लोग जिन्हें खुश करना बड़ा ही मुश्किल काम है। हर चीज में परफेक्शन चाहिए इनको। और हाँ, कुछ लोग इब्यूलियंट भी होते हैं, मतलब एकदम जिंदा दिल, जोश से भरे हुए। ये वो लोग हैं जिनकी एनर्जी और खुशी कंटेजियस होती है, मतलब दूसरों तक भी पहुंच जाती है। इनके आते ही जैसे माहौल खिल उठता है। सोचिए, सिर्फ दो शब्दों में न्याय की एक पूरी कहानी कही जा सकती है।
एक तरफ है धोखा और दूसरी तरफ है उस धोखे से मिली आजादी, यानी सच्चाई की जीत। कहानी का पहला हिस्सा, फैब्रिकेट करना। इसका मतलब है धोखा देने के लिए जानबूझकर कुछ झूठा गढ़ना। यहीं से झूठ की नींव रखी जाती है। और कहानी का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है एक्सोनरेट करना, मतलब किसी को इल्जाम से पूरी तरह बरी कर देना, बेगुनाह साबित कर देना। ये वो लम्हा है जब सच की जीत होती है। तो सच और झूठ से आगे बढ़कर देखें तो भाषा हमारी क्रिएटिविटी का भी सबसे बड़ा टूल है। ये वो मिट्टी है जिससे हम अपनी कहानियों को, अपने आइडियाज को शक्ल देते हैं। किसी भी क्रिएटिव प्रोसेस को इन 3 शब्दों से समझ सकते हैं। सबसे पहले होता है एक एक्सेप्ट, यानी किसी किताब या स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा। फिर हम उसे एम्बेलिश करते हैं, मतलब सजाते संवारते हैं, उसमें और डिटेल्स जोड़ते हैं। और आखिर में आता है एपिलॉग, यानी कहानी का अंत, उसका निष्कर्ष। और कभी-कभी तो क्रिएटिविटी बिना किसी प्लानिंग के अचानक से सामने आती है। एक्सटेम्पोर का मतलब यही है, एक ऐसी स्पीच जो बिना किसी तैयारी के दी जाए, एकदम मौके पर, स्पॉन्टेनियस। तो एक बात याद रखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है जिन्हें रटना है, नहीं, ये तो वो चाबियां हैं जो हमारे विचारों को और साफ करती हैं और हमें चीजों की गहराई तक ले जाती हैं। जब हमारे पास सही शब्द होते हैं ना, तो हम सिर्फ दुनिया को ही नहीं बल्कि खुद को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सा नया आइडिया होगा जिसे एक नए शब्द के साथ जिंदगी दी जाएगी।